जय हिंद दोस्तों, मैं अमल सर आप सबको एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट के इस सुपर सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर को कवर करने वाले हैं। देखिए इसमें हम आपको वहां से क्वेश्चन उठाए हैं 2013 से लेकर 2021 तक के सभी जीडी एग्जाम से। हम ज़्यादातर क्वेश्चन को एसएससी 2021 में जो पूछा है वहीं से उठाए हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हमने ले लिया है जिसको या तो एसएससी जीडी बार बार रिपीट कर रहा है या तो वो अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 1 से लेकर 80 तक संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ये अलग तरीके का क्वेश्चन है। आपके थिंकिंग अप्रोच पे ये क्वेश्चन काम करता है। अगर आप में सोचने की शक्ति है तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कहता है कि 1 से लेकर 80 तक, कहाँ से? 1 से लेकर 80 तक, ठीक है, कितने ऐसे संख्याएं हैं जिसके अंत में इकाई अंक का मतलब क्या होता है कि अंतिम अंक या तो अंत में 1 हो या तो 9 हो। तो देखिए 1 से 80 तक में हम पहले तो 1 से 10 तक में देखेंगे। 1 से 10 तक में एक 1 होगा, एक 9 होगा, यानी कै गो होगा? 2 गो संख्या होगा जिसका इकाई अंक क्या होगा? उसमें तो एक ही अंक ही होता है। 1 में एक ही अंक होता है तो इकाई अंक हो ही गया, और 9 में भी एक अंक होता है तो अभी इकाई अंक हो गया। उसके बाद हम अगर 11 से 20 तक में चलेंगे तो इसमें आपको 11 मिल जाएगा और 19 मिल जाएगा, जिसका अंत में या तो 1 होगा या तो कितना होगा, या तो 9 होगा। अब देखिए इसमें भी 2 को मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे तो 21 से 30 के बीच में भी 2 को मिल जाएगा। अगर हम देखेंगे तो 31 और 40 के बीच में भी 2 मिल जाएगा, यानी कि हर 10 अंक में 2 मिलता है, हर 10 अंक में 2 मिलता है, हर 10 अंक में 2 मिलता है। आप बताओ कहाँ से कहाँ तक पूछा है? 1 से लेकर 80 तक। तो 1 से 10 में 1 से 10 तक यानी 10 तक 2 मिलता है, 20 तक 4 मिलेगा, 30 तक 6 मिलेगा, 40 तक 8 मिलेगा, 50 तक 10 मिलेगा, 80 तक कितना मिलेगा भैया? इस हिसाब से 80 तक 16 मिलेगा। तो अगर हम बोले कि 1 से लेकर 80 तक 1 या 9 इकाई अंक पे कितना बार आएगा, तो आप कहेंगे सर 80 बार आएगा। क्वेश्चन में कहता है, पूछा क्या है इसको देखिए, कहता है कि कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई अंक 1 या 9 होगा। प्रतिशत पूछा है। 1 से लेकर हम कहां तक देखे हैं? 80 तक। 1 से 80 तक टोटल संख्या कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 80। 80 में कई बार आएगा 1 या 9? 16 बार। तो 100 पे कितना बार आएगा, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो 5 बार में 80 को उड़ा दो और 5 से 100 को 20 बार में उड़ा दो। आप कहेंगे कि सर 20% बार ऐसी सिचुएशन आएगी, या तो इकाई अंक पे 1 आएगा या तो इकाई अंक पे 9 आएगा। देखिए ये 1 9 पे तो ये क्वेश्चन दिया हुआ था ना। आपसे 2 का भी पूछ सकता है, आपसे 3 का भी पूछ सकता है, 4 का भी पूछ सकता है। ऐसा भी पूछ सकता है कि कितनी प्रतिशत बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि 3 4 5 आएगा। तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को सेट करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है कि यदि 1 घंटा का y% 1 मिनट 12 सेकंड है तो y किसके बराबर होगा? यानी कि जो परसेंट बोला है y, उसी का वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो आप कहेंगे कि सर यदि 1 घंटे का y%, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है उसी अकॉर्डिंग पहले हम इसको लिखेंगे। 1 घंटे का, 1 घंटा में मिनट कितना होता है आप बताओ? तो आप कहेंगे सर 60 मिनट। 1 घंटे का कहिए चाहे 60 मिनट का मतलब गुना कुछ भी कर सकते हैं आप। हम इसको मिनट में अभी लेके चल रहे हैं, इसको आप याद रखिएगा। 60 मिनट कहिए चाहे 1 घंटा कहिए, एक ही बात है। 1 घंटे का y% बोले तो y% किसके बराबर है भैया? 1 मिनट 12 सेकंड के बराबर है। आप बताओ, अब तो ये क्वेश्चन सेकंड तक भी चला गया। तो आप बताओ 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। और साथ में कई सेकंड लगाया है? 12 सेकंड। तो 60 सेकंड प्लस 12 सेकंड कई सेकंड बन जाता है? 72 सेकंड। जब इधर सेकंड में लिए हैं तो इधर भी हमको सेकंड में लेना होगा। अगर हम इस 60 मिनट को सेकंड में बदलना चाहते हैं तो 60 से ही गुना करना होता है। 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हमारा टोटल सेकंड की मामला आ गई। अब आप बताओ ये परसेंट है ना, परसेंट का मतलब क्या होता है? बट्टा में 100। अब बट्टा में 100 अगर हम यहाँ करेंगे तो 1 0 से 1 0 और ये 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो अब देखो, अब जो भी बचा, अब ऊपर ऊपर का सिस्टम बचा है, तो ऊपर ऊपर तो बराबर में कट जाता है। तो 6 से 72 को काट दो 12 बार में, 12 छक 72, और एक बार 6 से काट दो 12 को 2 बार में, यानी कि जो y का वैल्यू आया वो कितना आया, 2 आया। और y हमारा क्या है, प्रतिशत है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो 2% होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा भैया, 2% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है, हालांकि ज़्यादा इसमें घुमाया नहीं गया है क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है। अगर आप चाहेंगे तो इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। हम तो कहेंगे वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप खुद से बनाएंगे ना तो दिमाग इंक्रीज होगा आपका, ठीक है। अगर मेरा बनाया हुआ देखेंगे तो ये बाद में देखिए, ये इसको ऑप्शन में रखिए। मेरे से क्वेश्चन नहीं सॉर्ट आउट होता है तब हम टीचर का देखें, पहले खुद से कोशिश करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी संख्या का 20%, यदि किसी संख्या का, एक संख्या है उसका 20% के बारे में बोली जा रही है। यदि किसी संख्या का 20% किसी अन्य संख्या के 3/4 के बराबर है, चाहे 3/4 के बराबर है, कुछ भी सोचो। 3/4 के बराबर अगर बोला है किसी अन्य संख्या का, यानी पहली संख्या अगर x होगी तो दूसरी संख्या को कोई और संख्या मानना होगा, यानी हम इसको y मान लेते हैं। कहते हैं दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है, 3/4 बोले तो 3/4, 3/4 भाग। तो संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो बताओ। आप क्या करेंगे, 20% को पहले फ्रैक्शन में लिखो, 20% को फ्रैक्शन में 1/5 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1/5। अब देखो इसमें कटने वाला कोई भी डेटा नहीं है, ना ऊपर ऊपर कटेगा ना नीचे नीचे कटेगा। आप ऐसा करो, सीधे सीधे आप संख्या का वैल्यू निकालो। इधर x था और इधर y था, y गुना में था, बराबर के इस पार यानी बॉर्डर को क्रॉस करेगा तो राष्ट्रीयता बदल के आएगा, यानी इधर गुना में है तो इधर बटा के नीचे आ जाएगा, और इधर बचा था 3/4, और इधर से जाएगा 1/5 तो उधर जाएगा तो पलट जाएगा ना ये भी, तो 5/1 हो जाएगा, यानी कि 3 5 जा कितना 15, 4 1 जा 4। x का वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। यानी कि अगर रेशियो की बात की जाए तो x अनुपात y बराबर 15:4 होगा। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन था, आप चाहेंगे तो सॉर्ट आउट कर सकते हैं खुद से। इस पे तो क्वेश्चन आपको देगा ही देगा, इतना आप ध्यान में रखिएगा। ये परसेंटेज को xy करके चाहे x करके कोई एक संख्या लेके या 2 संख्या लेके आपको क्वेश्चन देगा ही देगा एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, लाजवाब क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमावदार है। अगर आप इसको बढ़िया से पढ़ लेंगे तो बन जाएगा, नहीं पढ़ पाएंगे तो समस्या है। लाइट प्रॉब्लम नहीं है ना, क्लियर दिख रहा है? किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% है। बहुत बढ़िया। अगर पुरुष 100 हैं तो महिला या स्त्री कितनी है भैया, स्त्री 90 है। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ 0 से 0 काट दो, 10:9 रखो, अच्छा रहेगा, छोटा रहेगा। तो अब कहता है कि तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। पुरुषों की संख्या, कौन संख्या, पुरुषों की संख्या बोले तो 10, किसका, स्त्रियों की संख्या यानी कि 9 का कितना परसेंट है आपसे पूछा है। 100 दैया 1000/9% आप इसको कह सकते हैं। अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो आप करके देख लेंगे, 111 पूर्णांक समथिंग आएगा, 1/9 आना चाहिए। या पॉइंट में लाएंगे तो 0.11 आना चाहिए, 111.11 ऐसा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिए। देखिए ये बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, इसको तो हम देखेंगे। ये क्वेश्चन तो 100% फंसाता है बच्चों को। देखिए क्वेश्चन कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने वोट नहीं दिए तथा 12.5% वोट अवैध हो गए। कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर से क्वेश्चन को बनाना सीखिए। माना, आपको इस क्वेश्चन में मानना पड़ेगा, माना कुल मत बोले तो वोट 100 यूनिट में लेकर चलो क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। मान लिए हमेशा कि कुल मत जो है हमारा कितना है, 100 यूनिट है। अब कहता है कि इसमें से 20% लोगों ने वोट देने पहुंचा ही नहीं, 20% लोग वोट नहीं दिया, वोट नहीं दिया कितना, 20%। 100 यूनिट का 20% बोले तो कितना होता है, 20 यूनिट होगा।
100 के पैमाने पे किसी भी परसेंट को रखना यानी कि उतना ही प्राप्त करना। 100 का 5% 5, 100 का 10% 10, 100 का 20% 20, 100 का 25% 25, 16 का 16, 100 का 16.2/3%, 16.2/3, 16 का 100 का 20% 20, 100 यूनिट टोटल मतदाता सूची में मत देने वाले थे, जिसमें 20% देने नहीं गए यानी 20 यूनिट नहीं देने गए, तो दिए कितना भैया? आप कहेंगे सर 20 यूनिट लोगों ने मत दिया कितना? 20 यूनिट। बहुत बढ़िया। अब आगे क्या कहता है कि 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए। वाह वाह, जो वोट दिया गया उसमें से भी 12.5%, कितना? 12.5% अवैध हो गया। कोई बात नहीं, अवैध जो हुआ होगा उसको हम निकाल देंगे। आप बताओ 12.5% 80 का कितना होता है? 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू आप बताओ कितना होगा? 1/8। तो 80 का आप 1/8 निकाल दो। 8 से 80 काटेंगे कितना बार में? 10 बार में, यानी कि इसका 12.5% 10 होता है। 10 यूनिट अगर हम निकाल देंगे 80 यूनिट में से, तो अब भी बचा कितना है? आप कहेंगे सर अब भी 70 यूनिट वैध मत बचा हुआ है। अगर जितना वोट पड़ा उसमें से अगर अवैध को हम निकाल देंगे, घटा देंगे, 80 में से 10 को घटा देंगे, जो बचेगा वो हमारा वैध मत बचेगा। अब क्वेश्चन में कहता है कि जीतने वाला उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मत मिलता है। जीतने वाला को वैध मत का कितना मिलता है? 60%। जीतने वाला को 60 मिला होगा, बताइए हारने वाला को कितना मिला होगा? आप कहेंगे सर हारने वाला को 40% मिला होगा। अगर इसको 60% मिला है, इसको 40% मिला है, 70 का 60% बोले तो 0 0 दोनों में है, 7 छक 42 सीधे गुना कर दिया जाता है। इसको मिला 42 यूनिट, इसको मिला 7 चौक कितना? 28 यूनिट। ठीक है, तो बताइए तो ये कितना मत से जीत गया? आप कहेंगे सर 28 इसको मिला, 42 इसको मिला, तो 14 मतों से जीत गया। 28 4 32 और 10 42, 14 यूनिट से जीत गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है कि 2000 मतों से विजयी हो गया। कितना मतों से? 2000। इसमें दिख रहा है कि यूनिट के हिसाब से ये 14 यूनिट से विजयी हुआ है। 42 8 50 20 70, 14 यूनिट से विजयी हुआ है। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि 2000 वोट से विजयी हुआ है। तो 14 का वैल्यू आ गया आपका 2000। इसको आप काट सकते हो तो काट लो। 14 एकम 14, 6 बचेगा, 60 होगा। 14 चौक 56, 4 60 40, कटेगा नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। आप ऐसा सोचो कि 1 यूनिट का वैल्यू 2000 बटा कितना होगा? 14। आपसे पूछा किसका वैल्यू है? कुल मतों की संख्या बता दो, ऐसा पूछा हुआ है। कुल मत कितना है? 100 यूनिट। आपको पता है कि 1 यूनिट का वैल्यू 2000 बटा 14 आया है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया है? 2000 बटा 14। तो 100 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? ऐसा आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। एक बार हम डेटा को थोड़ा सा देख लें। डेटा तो सही है। ये देखिए, इसको आप काट दीजिए। 14 से अगर हम इसको काटेंगे, 14 एकम 14, 6 60, 14 चौक 56, 56 4 60 40, 14 3 42, 14 दूनी 28 काट दो। ठीक है, 14 दूनी 28 काटे करेंगे तो बच जाएगा कितना? 14। तो 14 पॉइंट में बचेगा ना। ये पूरा पूरा कट नहीं पा रहा है, इसको आधा कर दो, इसको 7 कर दो, इसको 1000 कर दो। तो ये हो गया हमारा 1000 गुना 100 बोले तो 10,000 बटा 7 मत आंसर। लेकिन इसका वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। हम एक बार इसको अच्छे से रिकैप कर लेते हैं। इसको 100 यूनिट टोटल वोट था, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, 80 बचा है, 12.5% अवैध हो गया, मतलब 10 अवैध, 70 बचा है। 70 का कहता है कि 60% मिला है किसको? जीतने वाला को। तो हारने वाला को कितना मिला होगा? 40% मिला होगा। इसका 60%, 7 छक 42, ये 7 चौक 28 हो गया। ये 14 से जीता, 28 4 32 10 42, 14 से जीता। आप इसको 2000 हटा के 2800 कर दो। ठीक है, यहाँ से आपका एग्जैक्ट आंसर निकल गया। क्योंकि वोट जो होता है वो तो पॉइंट में नहीं होता ना। वोट या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 10 होगा, या तो 100 होगा। वो कभी पॉइंट में नहीं आ सकता वोटों की संख्या। तो देखिए क्वेश्चन में अगर हम इसको 2800 कर देंगे तो अभी पूरा पूरा कट जाएगा। 14 से 2800 कितना बार में? 2 बार में
14 दूनी 28, 2 जीरो लगा है, 2 जीरो चिपका दिए, 1 यूनिट रिप्रेजेंट करने लगा 200 वोट को। ये 100 यूनिट है तो 100 गुना 200 बोले तो 20,000 हमारा टोटल वोट हो गया। ये है इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। ठीक है, देखिए ऑप्शन में भी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, इसको आप कोशिश करें एक बार बनाने के लिए, वीडियो को पॉज करके एक बार आप कोशिश कीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज में बड़ा है, वास्तव में ये उतना बड़ा है नहीं। अगर हम इसको शॉर्ट मेथड से बनाने की कोशिश करेंगे तो हमको मानना पड़ेगा कि इस चुनाव में टोटल वोट है n, नंबर ऑफ वोट्स नहीं पता, हमको यही निकालना है। आप ऐसा सोचो कि इसमें से 20% लोगों ने तो वोट दिया ही नहीं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, कितना होता है 1/5, यानी 5 में से 1 नहीं दिया तो 5 में से दिया कितना 4। अब कहता है 12.5% वोट अवैध हो गया, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, 8 में से 1 अवैध हो गया तो वैध कितना बचा, 8 में से 7 वैध बचा। कितना परसेंट से जीत गया, इसको 60% मिला, इसको 40% मिला, मतलब कई परसेंट से जीत गया, 20% से जीत गया। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, ठीक है। और कितना वोट से जीता है बोला है क्वेश्चन में, 2800 वोट से जीता है तो 2800 इसके बराबर हो गया। ठीक है, ये वैध मतों का 1/5 से जीता है, नंबर में दिया है 2800 वोट से जीता है। 7 से इसको काट दो, 7 चौक 28, 400, 4 से इसको काट दो 100 बार में, ठीक है, और सीधे सीधे गुना कर दीजिए। 8 पंजे 40, 40 पंजे 200, 200 में 100 से गुना करेंगे 20,000 आंसर सट से बनेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये इजी है, आप चाहेंगे तो इसको बना सकते हैं। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन खुद से बन जाए। हाँ सर, थोड़ा सा टाइम लगेगा। नहीं, ये भी चला जाता है, हाँ उतना टाइम थोड़े है, नहीं चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम के वेतन में इस वर्ष 5% की वृद्धि हो गई, यदि उसका वर्तमान वेतन 1806 रुपये है तो 1 वर्ष पहले की वेतन क्या थी। इसमें तो कुछ है नहीं, किसी भी व्यक्ति का वेतन अगर हम 2 रुपये माने, 10 रुपये माने, 100 रुपये माने, 2000 माने, 2 लाख माने, 2 करोड़ माने, अपने आप में कितना परसेंट होता है 100%। कहता है कि इस वर्ष 5% की वृद्धि हो गई, पहले से 100% था, अगर हम 5% की वृद्धि कर दें तो ये कितना प्रतिशत तैयार हो जाएगा 105%। और इस वर्ष का वेतन आपको रुपया में शायद दे रखा है क्वेश्चन में, देखो आप, हाँ 1806 रुपये दिया है, 1806 1806 रुपये दिया हुआ है। इस वर्ष का वेतन पूछा क्या है आपसे, पूछा है कि 1 वर्ष पहले की वेतन क्या होगी, यानी कि 100% का वैल्यू पूछा है, 105% का वैल्यू दिया है, यहाँ से आप 1% का वैल्यू ले लो, 1806/105। आपसे पूछा है पिछला साल का, तो पिछला साल तो 100% था ना, तो 1806/105 गुना 100, इसको आप काट लो, 5 से ये कटेगा 20 बार में, 3 से ही काट देते हैं इसको, 3 से 3 बार में 9, 1 15, 3 पंजे 15, 3 से इसको काटे, 3 6 18, 0 3 दूनी 6। अब ये कटने वाला है, बिल्कुल कटेगा 7 से, देखो 7 से 5 बार में 35, 7 8 56, 4 बचा 42 हुआ, 7 6 42, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5, 3 36, 5 7 35, और 1 बचा है, पॉइंट लगाएंगे, 5 दूनी 10 कट जाएगा, गुना में 100 अभी बाकी है। तो अगर हम इस पॉइंट को भूल के 172 में 100 से गुना करेंगे तो 172 पे डबल 0 आएगा, लेकिन 1 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ था तो आप लगा दो, 1720 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। पिछला साल का जो उसका वेतन था वो 1720 था, 5% अगर आप बढ़ा के देखेंगे, इसका 5% निकाल के इसको इसमें जोड़ेंगे तो आपका 1806 निकल जाएगा। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपका दिमाग लगेगा, कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन बन जाए। इस पे हम क्वेश्चन पिछला जो प्रैक्टिस सेशन था उसमें कराए थे। एक पानी के पाइप को 2 टुकड़े में काट दिया गया, लंबा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 64% है। जो बड़ा वाला टुकड़ा है ना, वो पूरी पाइप की लंबाई का 64% है। उसके बाद कहता है कि जो बड़ा टुकड़ा है वो छोटा टुकड़ा की तुलना में कितना % अधिक है। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप चाहेंगे तो क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन हम इसको देख रहे हैं। देखिए,
अगर आपको लगता है कि आपसे बन जाएगा तो आप एक बार वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो, बन जाए तो अति उत्तम है, नहीं बनता है तो फिर हम पीछे से तो है ही ना, आप वीडियो को फिर से रिज्यूम करके आप कोशिश करने के बाद फिर से देख सकते हैं। एक पानी के पाइप को 2 टुकड़ों में काट दिया गया। कहता है कि एक पाइप है, एक सेकंड देखिए, कहता है कि जो बड़ा वाला टुकड़ा है वो 64% है। आप पहले इसको तोड़ लो, इजी रहेगा। 64% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 64/100, 4 से 16 बार में काट दीजिए, 4 से 25 बार में काट दीजिए, यानी 16/25। 16/25 का मतलब क्या है कि अगर ये टोटल लंबाई 25 है तो इसमें बड़ा वाला टुकड़ा कितना है? 16 है। बताओ छोटा वाला टुकड़ा कितना होगा? ऑटोमेटिक 9 हो जाएगा, क्योंकि 16 में 9 जोड़ेंगे तभी तो 25 हो पाएगा ना। अब कहता है कि बड़ा वाला जो टुकड़ा है वो छोटा वाला टुकड़ा से कितना प्रतिशत ज्यादा है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। आप ऐसे ही सोचो कि 16 है बड़ा वाला, 16 यूनिट है बड़ा वाला और 9 यूनिट है छोटा वाला। ये आप बताइए कि ये कितना यूनिट आपको ज्यादा दिख रहा है? आप कहेंगे सर हमको तो ये 7 यूनिट ज्यादा दिख रहा है। किससे? छोटा से। बोले तो 9 यूनिट से। तो 100 पे कितना अधिक होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। 0 से 0 को कैंसिल आउट कर दिए, 700/9% हमारा जो हुआ ये सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी निश्चित संख्या के, ये बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, इसको आप कोशिश करो एक बार बनाने के लिए। देखिए, कहता है कि यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 भाग, एक कोई निश्चित संख्या है, संख्या को आप n मान लो, ये एक कोई नंबर है, ठीक है। कहता है कि किसी संख्या के 1/8 भाग, कितना भाग? 1/8 भाग। फिर बोला है कि के 75%। अब बताओ 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 75/100। 25 से 75 काटो 3 बार में, ये 4 बार में 3/4, यानी कि इसका 3/4 भाग। फिर बोला है कि का 66.2/3%। 66.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/3। आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, गुना हम कर दिए 2/3। अब कहता है ये कितना हो गया मेरा? किसी संख्या का 1/8 भाग का 75% का 66.2/3% का मान, इसका मान दिया हुआ है। कितना दिया है? 179 है। कितना है? 179 है। तो इस संख्या का 3/4 का 33.1/3% का मान क्या होगा? ये बड़ी अलग तरीके का क्वेश्चन है। आप पहले इतना क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करो कि अगर हम n को इधर ही छोड़ दें, ठीक है, तो n का वैल्यू आएगा क्या? तो आप कहेंगे सर उधर तो 179 है। आप कोशिश करेंगे कि इससे कट जाए, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई संख्या कट जाए, लेकिन आप कितना भी काटते रह जाएंगे, यहाँ से ये कटने वाला नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके गुना कर देते हैं ऊपर वाला में नीचे वाला में, और 3 दूनी ऊपर छोटा सा तो डेटा है, उसको नीचे लगा देंगे बटा में, तो आप गुना करके देखो। अगर आपसे हो जाता है, ये गुना करना आपको आसान लग रहा है तो आप कर लो। हमको तो भैया नहीं आता है, हम तो इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक को ही लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? n = 179, इधर वाला नीचे वाला पार्ट ऊपर जाएगा, ऊपर वाला पार्ट नीचे आएगा। आप चुपचाप गुना मत करो, ऐसे ही रखो। 179 गुना, ये नीचे 8 है ऊपर 8, नीचे 4 है ऊपर 3, ऊपर 4, नीचे 3 है ऊपर 3 बटा ऊपर कौन कौन है? 3 और 2, तो इसको कहाँ लेके आएंगे? 3 गुना 2 को नीचे लेके आएंगे। अब देखिए, कहता है कि इस संख्या का, जो भी संख्या है, संख्या तो निकल गया हमारा, संख्या ये है, इस संख्या का 3/4, 3/4 बोले तो 3/4, इस संख्या का 3/4 का, फिर से का 33.1/3%, इसका वैल्यू कितना होता है? 1/3 का मान क्या होगा? यही पूछा है ना। तो इसका, इस संख्या का 3/4 का 1/3 भाग का मान पूछा है। तो आप क्या करो, इस 3 से इस 3 को काट दो, इस 4 से इस 4 को काट दो, इस 3 से इस 3 को काट दो, इस 2 से इस 8 को काट दो 4 बार में। देखो सब कहानी खत्म, टोटल गोल। जो n = आया वो कितना आया भैया? 179 गुना 4। इसको अगर गुना करेंगे तो 180 में सीधे सीधे 4 से गुना करो 720 होगा, लेकिन 179 ही था ना, एक कम कर दो 4 बार, यानी कि
716 हमारा जो होगा ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस संख्या का 3/4 3/4 का 1/3 भाग कितना होगा? 716 होगा। हमसे नंबर नहीं पूछा है तो हमको नंबर से कोई मतलब भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब तक हम इसमें दिमाग नहीं लगाते तब तक ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ये एसएससी जीडी है भैया, ये आपसे बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। कैलकुलेटिव तो बिल्कुल नहीं पूछेगा। अगर आपको लग रहा है कि ये कैलकुलेटिव है क्वेश्चन तो आप उसमें कुछ ना कुछ अपना थॉट प्रोसेस को लगा दो। हम क्या बोलते हैं आपको, आप थॉट अप्रोच लगा के क्वेश्चन को करना सीखिए। आप किसी एक क्वेश्चन पे अपना टोटल 100% दिमाग को झोंकना सीखिए, फिर आपसे क्वेश्चन कभी नहीं छूट सकता। ठीक है, अगर कैलकुलेटिव लगता है तो आप सोचो ये एसएससी जीडी है भैया, ये बैंकिंग नहीं है, ये एसएससी सीजीएल नहीं है, ये मेंस नहीं है, इसमें कैलकुलेटिव नहीं दे सकता। इसमें जब देगा तो इजी क्वेश्चन ही देगा। तो इजी आपको अगर नहीं दिखता है तो आप इसको इजी बनाना सीखो। देखो कैसे हम बनाए हैं इजी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन कहता है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 960 है। बहुत बढ़िया, दो गो संख्या है, एगो x मान लो, एगो y मान लो, एगो p मान लो, एगो q मान लो, कुछ भी मानो, कोई दिक्कत नहीं है। दो संख्या है और उसका अंतर दिया हुआ है कितना? 960। ठीक है, अगर हम एक को मान लेते हैं कि एक हमारा संख्या x है तो दूसरा हमारा संख्या क्या होगा? y होगा। कहता है कि यदि बड़ी संख्या का 7.6%, बड़ी संख्या हम x को मान लेते हैं, इसका कितना परसेंट? 7.6% बराबर है किसका? छोटी संख्या का 12.4% के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन में बोला है। आप बताओ कि बराबर में तो कटता है ना आपस में चीजें, तो परसेंट से परसेंट को काट दिए, पॉइंट के बाद एक अंक था, पॉइंट के बाद एक अंक था, पॉइंट से पॉइंट को उड़ा दो। देखो कैलकुलेशन कैसे इजी होता है। अब देखिए ये 76 है, 124 इसको आधा कर सकते हैं क्योंकि 2 से कटने वाला है। इसका आधा 38 हो गया, इसका आधा 62 हो गया। अगर हम इसको एक बार और काटना चाहते हैं तो 38 का आधा 19 हो गया, 62 का आधा 31 हो गया। अब ये नहीं कट सकता। अब आप लगा लो इसको, इधर x है, इधर गुना में y है, इधर खींच के लाइए, ये 31 है, इधर से हो जाएगा तो 19 बन के जाएगा। पहली बड़ी संख्या कितनी आ गई? 31 यूनिट। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। छोटी संख्या कितनी हो गई? 19 यूनिट हो गई। आप बताओ कि इन दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया है? कितना दिया है? 960। आप यूनिट में डिफरेंस देखो कितना है? 19 10 29 और 2 31, यानी 12 यूनिट का डिफरेंस है। और आपको 12 यूनिट का वैल्यू 960 दे रखा है। 12 से इसको काट दो, 12 × 96, एक जीरो लगा दो। एक यूनिट के रिप्रेजेंट करने लगा कितना को? 80 को। एक यूनिट का वैल्यू आ गया 80। आपसे पूछा क्या है सो बताओ। आपसे पूछा है दोनों संख्याओं का योगफल बता दो। अगर आपसे सम पूछा है यानी योग पूछा है तो योग बोले तो 31 यूनिट प्लस का 19 यूनिट। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते 31 9 40 10, कितना यूनिट हो गया? 50 यूनिट। अगर हम इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं तो एक यूनिट का वैल्यू ऑलरेडी आया है 80, एक यूनिट बराबर 80, तो 50 यूनिट बराबर 8 पंजे 40, डबल जीरो लगाओ, 4000 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला सेशन में हम कोशिश करेंगे कि अब अगला चैप्टर को लेके आए। परसेंटेज से हम 2 वीडियो बना दिए, एक और परसेंटेज का हालांकि वीडियो हम बहुत जल्द लेके आएंगे। कोशिश करेंगे कि कल ही ला दे इसको, और अगर नहीं कल ला पाते हैं तो कल दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। तब तक क्वेश्चन को हमको खोजना होता है क्योंकि बेस्ट क्वेश्चन ही करना आपके लिए बेटर होगा। आलतू फालतू क्वेश्चन करके आपको कोई फायदा नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कम से कम अपने 5 दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। इससे होगा क्या कि आपको जितना मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन होगा वो आप तक सबसे जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।